पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और पेट्रोल डीजल संकट के बीच देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील कर चुके हैं। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बिना बाइक डिलीवरी हुए ही उसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस कर दिया गया। मामला कांटी थाना क्षेत्र के छपरा गांव निवासी नवीन कुमार सिंह से जुड़ा है। नवीन ने 3 अप्रैल को ओला की रोडस्टार इलेक्ट्रिक बाइक बुक की थी। बाइक की कुल कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई गई, जिसमें उन्होंने 47,622 रुपए डाउन पेमेंट किए, जबकि शेष राशि फाइनेंस कराई गई। पीड़ित उपभोक्ता का आरोप है कि एजेंसी की ओर से 1 सप्ताह में बाइक डिलीवरी का भरोसा दिया गया था। बाद में 18 अप्रैल की तारीख दी गई, लेकिन तय समय पर भी गाड़ी नहीं मिली। कई बार संपर्क करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। हैरानी की बात यह है कि 7 अप्रैल को ही बाइक का इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। इतना ही नहीं, वाहन नंबर BR06EK 6991 भी अलॉट हो गया, जबकि बाइक अब तक ग्राहक को नहीं सौंपी गई है। सोमवार को जब नवीन कुमार गोबरसई स्थित ओला एजेंसी पहुंचे, तो वहां उन्हें रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए। एजेंसी की ओर से बताया गया कि देश भर में इलेक्ट्रिक बाइक की भारी डिमांड के कारण डिलीवरी में देरी हो रही है। इसके बाद पीड़ित ने मानवाधिकार अधिवक्ता डॉक्टर सुबोध कुमार झा से संपर्क किया। अधिवक्ता ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए परिवहन विभाग और कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार सरकार के परिवहन सचिव, मुजफ्फरपुर DTO और ओला कंपनी को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। अधिवक्ता का आरोप है कि कई कंपनियां ग्राहकों से पैसे लेने के बाद वाहन तैयार होने से पहले ही इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करा देती हैं। उन्होंने कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सतेंद्र ने कहा कि टैक्स जमा होने के बाद डीलर पॉइंट से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। उन्होंने बताया कि संबंधित वाहन का वेरिफिकेशन अभी लंबित है और शिकायत मिलने पर एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर पीड़ित उपभोक्ता नवीन कुमार का कहना है कि बाइक बुकिंग के कुछ दिनों बाद ही उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और इंश्योरेंस की जानकारी मिल गई, लेकिन अब तक वाहन की डिलीवरी नहीं हुई है। इससे वे काफी परेशान हैं। लॉट हो गया है, गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई, बुकिंग के साथ ही मिल गया, तो बड़ा मामला एजेंसी तक से जहाँ की नंबर तक इशू कर दिया गया और गाड़ी है ही नहीं। देखिए, जैसे ही टैक्स जमा करते हैं ना, वैसे गाड़ियों का नंबर जनरेट होता है, डीलर पॉइंट से ही होता है। उनको भी IT पासवर्ड दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन हम उसको चेक कराए हैं हम अपने यहाँ से। उसका वेरिफिकेशन भी पेंडिंग है और वेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण से उसका अप्रूवल हुआ नहीं है गाड़ियों का। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया, गाड़ी की जो नंबर है कहा जाए तो BR06E 6991, तो इस पर तो ऑनर वगैरह तमाम चीज़ डिटेल शो करने लगा। नहीं, आप जब अपना सारा चीज़ अपना डिटेल देंगे, अपना डाटा देंगे, उसमें टैक्स जमा करेंगे तो नंबर आपको जनरेट होगा, लेकिन वो नंबर आपका तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि वो DTO ऑफिस से उसका वेरिफिकेशन और अप्रूवल नहीं होता है। ऐसे अगर जो मामला तो सामने हम लोगों ने गाड़ी इसमें जो इतना परेशान है। 3 अप्रैल को मैंने एक गाड़ी ओला की बुक कराई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि सप्ताह से 10 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैसेज वगैरह भी आया, लेकिन अभी तक हमको गाड़ी मिली नहीं। बाद में फ़ोन पर बात करने पर पता चला कि गाड़ी बनती है तब आती है, और मैंने उनका फुल पेमेंट कर दिया 3 अप्रैल को। नंबर वगैरह सब मिल गया, नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया, इंश्योरेंस भी हो गया। 7 अप्रैल को ही दोनों काम हो गया, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं मिली। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। यहाँ परेशानी हुई कि कोर्ट प्रक्रिया करना यह है कि इन्होंने एक 2 व्हीलर गाड़ी का एक बुकिंग इन्होंने कराया पिछले मंथ में, फर्स्ट वीक में, और एजेंसी वाले ने बताया कि हम 1 वीक में आपको गाड़ी हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उस गाड़ी को आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जानकारी जब लेने के लिए गए तो हुआ कि भाई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ही अभी नहीं हुआ है। ये कुछ इलेक्ट्रिक वाला बाइक है 2 व्हीलर का, वही बाइक इनका था। अब इसमें हम देखे हैं पेपर, तो उस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हुआ नहीं। DTO मुजफ्फरपुर के यहाँ से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी इशू हो गया। उस गाड़ी का बीमा भी हो चुका है, बीमा नंबर भी इशू हो चुका है। उस गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी इशू हो चुका है। उस गाड़ी पर लोन भी आ गया, लेकिन उस गाड़ी का अभी तक उत्पादन ही नहीं हुआ। जो गाड़ी का अब तक उत्पादन नहीं हुआ, उस गाड़ी का आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? तो ये सब मैटर काफ़ी संदेह उत्पन्न करता है। इसी के रिगार्डिंग हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक नोटिस दिए हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है मुजफ्फरपुर में। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ SK झा, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।